बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह हफ्त अकली गौसना गयासना शहंशाह हफ्त अकलीम सैयदना बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सवाने पे थोड़ा सा हम गौर कर लें। वैसे तो हमने हमेशा सुना है, आप सबने भी सुना होगा, मुख्तसर सा आपकी सवाने उम्री पर कोई तस्किरा हो जाए। हमारे बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कामठी शरीफ में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा। आपकी अम्मी का नाम भी हज़रत बीबी मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह था। आपने अपनी अम्मी जो हकीकी आपकी वालिदा थी उनका नाम वाकई वाली अम्मा कामठी शरीफ में जो अम्मा है ना, उनको अपनी अम्मा का नाम दिया बीबी मरियम अम्मा साहिबा। कि कहीं दुनिया ये ना बोले ये औरत मेरे पास आके जो बैठती है, दुनिया तो दुनिया है ना, दुनिया तो कुछ भी बोलने लग जाती है। आपने अपनी माँ का नाम दिया, ये तुम मरियम हो, सुभान अल्लाह। तो आपकी हकीकी वालिदा जो थी वो थी बीबी मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह और आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। नजीबुत तरफ़ैन किसको बोलते हैं? जो दोनों माँ और बाप, वालिद और वालिदा की जानिब से जिनका सिलसिला नसब इमाम हसन और इमाम हुसैन से जाकर मिलता है, दोनों का सिलसिला नसब जनाब सैयद अबी फ़ातिमा ज़ोहरा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मिलता है, यानी हुज़ूर पाक से मिलता है। उसे नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं सैयद। आप सादात घराने के, आपके आबा व अजदाद जो थे वो मदीना शरीफ से हिजरत करके यहाँ आए थे। आप बहुत मुत्तकी परहेज़गार आपके आबा व अजदाद थे और ज़्यादातर फ़ौज में थे। कामठी शरीफ में आपका रिहाइश थी और आपके वालिद मोहतरम भी फ़ौज में थे। आपके पैदाइश के 1 साल बाद ही आपके वालिद मोहतरम सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रहलत पा गए, विसाल कर गए, मालिक के हकीकी से जाकर मिले। और 8 साल की उम्र में जब आप 8 बरस के हुए, आपकी वालिदा माजिदा बीबी मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। आपकी परवरिश का बार आपकी नानी हज़रत पर आया, आपके मामू हज़रत पर आया। आपके मामू आपकी नानी ने आपकी परवरिश की। जब आप नन्हे से बच्चे थे और जब आपकी पैदाइश हुई तब का भी वाक़या ये है कि आप आम बच्चों की तरह बच्चे नहीं थे। जैसे आम बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन आप नहीं रोए। दाई ने, आपकी जो दाया थी, उसने लोहा गर्म करके आपकी पेशानी पे लगाया, जिसका दाग आपको आखिरी तक आपके पेशानी पे रहा। तब वो थोड़ा सा रो के चुप हो गए। पहले समझे कि शायद बच्चा मरा हुआ है, जो आवाज़ ही नहीं है। फिर जब लोहा गर्म करके लगाया तो फिर थोड़ा रोए। पैदाइशी वली आप बच्चों की तरह नहीं चिल्लाना, हंगामे करना, ऐसा कुछ भी नहीं था आप में। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब नन्हे से थे मदरसे में, जब मदरसे में आपको आपकी नानी हज़रत ने, आपकी वालिदा ने दाखिल किया, तो आप मदरसे में एक बार का वाक़या है कि हमारे बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में इल्म दीन हासिल कर रहे थे। तो वहाँ के एक मजज़ूब कामठी शरीफ के हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो स्टेशन पे, कामठी के स्टेशन पे जिनका मज़ार पाक है, मज़ार शरीफ आपका कामठी स्टेशन पे, वो उस टाइम मजज़ूब बन के वहाँ पहुँचे। मजज़ूब थे, मजज़ूब बोलते हैं जो इतनी इबादत कर ले कि वह जहन, फिर एक ऐसी पोजीशन आती है वलायत में कि फिर कुछ भी दुनिया और ये सोच नहीं समझता, कुछ यानी होश नहीं रहता अपने आप का, कपड़ों का, खाने का, पीने का। वो वहाँ पहुँचे और कहा, आपके मौल्लिम से कहा, बाबा ताजुद्दीन के मौल्लिम से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है?
ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। इतना कहा और फिर क्या किया, अपनी झोले में से एक छुआरा निकाला, आधा खुद खाया चबाया और आधा बाबा ताजुद्दीन के मुंह में डाल दिया। डालना था कि आपकी ज़िंदगी दुनिया की कैफियत ही बदल गई। और फिर ये नसीहत की कि बेटा कम खाना, कम सोना और कम बोलना, कम खाया करो, कम सोया करो और कम बोला करो। अल्लाह के वली की ये निशानियाँ हैं 3। जो अल्लाह का वली होता है वो कम खाता है और फिर कम सोता है। घोड़े गधों की तरह सोते नहीं रहता, रात रात भर इबादतों में होता है। जितना नफ्स के लिए ज़रूरत हो, जितनी बस उतना, जितनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है उतना सोता है। और कम बोलता है, फिजूल कोई नहीं करता, ज़ोर ज़ोर से ठा के मार मार के हंसता नहीं है। अल्लाह के वली की निशानी है। फिर क्या था, 15 बरस में की उम्र के अंदर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इल्म और फ़िक़्ह की तमाम किताबें पढ़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो पढ़े पढ़ाए आए थे, आपके उस्ताद को आपके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद 18 बरस की उम्र में आपको फ़ौज में दाखिल कर दिया गया। फ़ौज में आप सर्विस करते और आपकी पोस्टिंग सागर हुई। MP मध्य प्रदेश के में एक शहर है सागर, जिसके अंदर हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, जो ओवैसी सिलसिले वाले, साबरी सिलसिले वाले, चिश्तिया सिलसिले वाले। उस दरबार में बाबा ताजुद्दीन का हाल ये होता, दिन भर तो आप अपनी फ़ौज की ड्यूटी करते, आपको जहाँ पे गोला बारूद रखा जाता है वहाँ पे आपको तैनात किया जाता, दिन भर आप वहाँ तैनात होते। और रात होती तो ये चुपके से सागर के हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में पहुंच जाते। और वहाँ 2 बरस तक आपने बड़े मुराक़बा किया, बड़े चिल्ला किया, इबादत में माहिर है। अब जो साथ वाले थे, जो साथी, उन्हें लगा कि ये रात में कहाँ जाता है, तो लोग गलत ही सोच लेते हैं। लोगों की बात सोचने की गलती होती है। सोच लिया कि, और नानी हज़रत के पास खबर पहुंचा दी कि आपका नवासा जो है ना रातों को गायब रहता है। नानी अम्मा दौड़ती हुई वहाँ से जल्द जल्द पहुँची कामड़ी शरीफ से। फिर एक रात आपने, नानी अम्मा ने जब वो जाने लगे तो पीछा किया, तो देखा क्या कि आप हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँच गए और वहाँ नमाज़ों में मशगूल हो गए, इबादत में मह हो गए, मुस्तक़रक हो गए। नानी अम्मा ने जब आपका ये हाल देखा तो बहुत खुश हुई और कहा, लोग क्या सोच रहे थे, ये क्या है। जब सुबह को मेरे बाबा जान नानी अम्मा के पास घर पहुँचे तो आपने कहा कि ताजुद्दीन, ये नाश्ता कर लो। जेब में से पत्थर निकाले, वो लड्डू बन गए और आपने खाना शुरू किया। कहा, नानी अम्मा मैं तो ये लड्डू पेड़े खाते रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी करामातें आपकी रही। और जब वहाँ पहुँचने के बाद, फिर इसके बाद आपकी ऐसी कई करामातें हुई। जब एक दिन हुआ ये कि आपको ड्यूटी लगी थी हथियारों के छावनी पे ड्यूटी लगी थी, और जो अंग्रेज़ था, वो अंग्रेज़ अफसर ने जो ड्यूटी लगाई थी, वो आपको वहाँ छोड़ के वो दूसरी जगह पहुँचा। तो देखा कि रास्ते में, एक रिवायत में है कि वो एक जंगल था, जंगल में आप नमाज़ पढ़ते नज़र आए और एक जगह एक छोटी सी मस्जिद दिखी जिसके अंदर बड़ा नूर था, और वो मस्जिद के बाहर, मस्जिद के सामने इसमें बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज में गर्क थे, मशगूल थे नमाज में। उस अंग्रेज़ अफसर ने देखा, अरे ये तो वही जिससे मैं वहाँ तैनात करके आया हूँ अभी, और ये यहाँ के नमाज़ पढ़ रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा। वो फ़ौरन आपको पकड़ने के लिए फिर वापस गया जहाँ तैनात किया था। देखा
तो आपने सैल्यूट किया। कहा ताजुद्दीन ड्यूटी पे हो? कहा हाँ सर मैं यहाँ हूँ। फिर गया, फिर वहाँ जाके देखा तो आप नमाज़ पढ़ रहे थे। ऐसे उसे 3-4 रात भर चक्कर किए, परेशान हो गया। एक इंसान 2 जगह कैसे हो सकता है? या तो मस्जिद में होगा या फिर वहाँ पर जहाँ उसको तैनात किया। सुबह को उसने अपने बड़े अफसर को बताया ये वाली बात। बड़े अफसर ने आपको तलब किया। कहा ताजुद्दीन रात को कहाँ थे? कहा साहब जहाँ ड्यूटी थी वहीं पे था। कहा नहीं, तुम वहाँ भी थी जहाँ नमाज पढ़ रहे थे। क्या सच्ची में तुम इंसान हो या कुछ और हो, कि कोई जादूगर हो? एक वक्त में आप 2-2 जगह कैसे थे? एक वक्त में 2-2 ड्यूटियाँ, 2-2 काम। बस इतना सुनना था। ये हमारे बाबा जान को बहुत ज़ोर से जला लाया। कहा हो जी हो। फ़ौरन अपनी वर्दी, अपने जितने राइफल थी और जितनी सब चीज़ें थी आपके पास में फ़ौज की, वो सब उतारी और उस अंग्रेज़ अफसर के सामने उसके टेबल पे पटक दी और कहा हो जी हो, ताजुद्दीन अब 2-2 ड्यूटी नहीं करेगा, अब एक ही ड्यूटी करेगा अपने रब की। आज से ड्यूटी छोड़ता हूँ। और टाट लपेट लिया। कहा ताजुद्दीन आपकी प्रमोशन होने वाली है, तरक्की होने वाली है। कहा हो जी हो, जो तरक्की होनी थी हो गई ताजुद्दीन की। सुभान अल्लाह। इसे तरक्की कहते हैं। ये दुनिया के सिक्के, दुनिया के खोटे सिक्कों के पीछे दुनिया आज भाग रही है। असल तरक्की तो अल्लाह के करीब हो जाना है। असल कामयाबी कि अल्लाह हमसे राज़ी, हम अल्लाह से राज़ी, ये सही कामयाबी है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हम उससे राज़ी हो जाए, उसके हर आजमाइश पे खड़े हो जाए। अल्लाह आजमाइश न ले, लेकिन अल्लाह अपने से दूर न करे। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का नाम मोमिन है। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फिर क्या था? फिर तो दुनिया ही बदल चुकी थी, बस इबादत थी और कुछ नहीं था। और फिर मजज़ुबाना कैफियत तारी हुई। आपकी नानी को पता लगा तो आपकी नानी उन्हें वहाँ से लेकर आई। उस ज़माने में चांदा कहते थे चंद्रपुर को। चांदा में आपके मामू थे, मामू अपने पास लेकर गए। वहाँ उन्होंने बहुत से इलाज कराए, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक ओझाओं को दिखाया, यहाँ तक जितने इलाज करने वाले, ये रूहानी इलाज करने वाले, उनको दिखाया। वो तो खुद सबका इलाज करने दुनिया में भेजे गए थे। हमारे बाबा जान से तो हज़ारों लोग ठीक हो गए, लाखों आज भी हो रहे हैं। तो उनका इलाज वो किसी दुनिया वाले के पास तो था नहीं। सब मायूस हो गए, कहा नहीं हमारे पास नहीं है इसका इलाज। अब बाबा जान जो है वो तो अपने इसमें ही रह रहे हैं, अपने अल्लाह की धुन में, अल्लाह की मोहब्बत। नानी हज़रत बहुत परेशान रही कि मैं क्या करूं, अपने बच्चे को कैसा ठीक करूं। अब तो हाल ये था कि जिसको जो बोलते वो हो जाता। एक बार एक किसी से कहा कि आग लगने वाली है तेरे घर में, उसने घर खाली कर दिया, सही में फिर आग लग गई। फिर तो आप बहुत मशहूर हो गए। बच्चे तो दिन भर उनके पीछे पीछे घूम के उनको पत्थर मारते। और दूसरा हुजूम ये था कि आप सही बोलते हैं तो लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे थे, ये बताओ वो बताओ। अब इबादतों में खलल आ रहा था, अल्लाह से कनेक्शन जो था। ज़ाहिर तो नमाज वाला इबादत नहीं थी, मस्जिद के लिए नमाज जब होशो हवास सिर्फ अल्लाह में हो जाते हैं ना, फिर उसकी नमाज वो वाली नहीं होती है, वो नमाज एक अलग नमाज इश्क अदा होती है। अब हाल ये था कि आपने खुद चाहा कि ये पब्लिक में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए आप खुद अंग्रेज़ों की जो औरतें थी, वो रानी कोठी जो बनी है ना, वहाँ पर वो टेनिस खेलती थी। तो आप ये तो मजदूर थे, आपने ज़्यादा कपड़े ही आपके जिस्म पे नहीं होते थे, वो वैसे के वैसे जाके टेनिस खेलने वाली औरतों के सामने खड़े हो गए, पहुँच गए वहाँ। वो चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से, ये कौन पागल आ गया, अल्लाह अकबर। आप तो चाहते थे मुझे अरेस्ट कर लिया जाए और मुझे पागल झोपड़ी में डाल दिया जाए। आपकी दिल की मुराद पूरी हो गई। वहाँ पे फैसला ये हुआ कि इन्हें पागल खाने में डाल दिया जाए। आपका दिल की मुराद पूरी हुई, आप वहाँ चले।
16 साल मेरे बाबा जान नागपुर के पागल खाने में रहे। 16 साल आपने वहाँ पे इबादतें की सुकून से, अब डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन पैज़ु मंतशा वज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही ज़िल्लत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है सारी इज़्ज़तें तो मेरे पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे वली उस कोठरी में भी रहने के बावजूद सारे लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी थी। अब मोहब्बत ऐसी कि वहाँ भी लोग आके आपको पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वहाँ का जो डॉक्टर था, एक मारुति राव कुछ नाम था उसका, वो डॉक्टर जो था, वो डॉक्टर की 5 बेटियां थी और 5 बेटियां थी, बेटा नहीं था। बेटे के लिए बड़ा उसका दिल तरसता था कि मुझे एक बेटा हो। तो वो बाबाजान के सारे करामातें अपने घर में जाके बीवी को बताता था। बीवी भी बड़ी, जबकि वो मराठा ब्राह्मण था, वो वहाँ जाकर बताता, अपनी बीवी को बताता। बीवी ने एक बार कहा मुझे उससे मिला दो। कहा तुम कैसे जाओगे, अब था तो मराठा ब्राह्मण, उसका भी दिल थोड़ा वो हुआ। उसने कहा घर पे बुला लेता हूँ। बाबाजान घर पर नहीं आए, तैयार नहीं हुए घर पे आने के लिए। आखिर बीवी ने पूछा नहीं शौहर को और सीधी वो पागल खाने पहुँच गई अपनी 5 बेटियों को लेके। और बड़ी एहतराम के साथ उसने कहा बाबा बड़ी उम्मीद से आई हूँ। कहा कितनी बेटियां हैं जी? कहा बाबा 5 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। फरमाते हो जाता जी, बेटियां कितनी 5, तो बेटे भी 5 आ जाते जी। इतना सुनना था। वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर गई और 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेटा हो गया। फिर तो उसकी शोहरत और आपकी शोहरत और बढ़ गई। जब वो जैसी बेटा हुआ वो पाक वाक हो के फिर वो आपके कदमों में डालने के लिए लेकर आई अपना बेटा। तो आपने उसे मुस्कुरा के देखा और कहा 4 और आते जी। और सच में फिर 4 उसको और बेटे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हुआ कि वो जो डॉक्टर था मारुति राव, वो तो आपका बिल्कुल दीवाना हो गया। अब वो रातों दिन बाबा के मोहब्बत में रहता, जो भी काम करता बाबाजान से पूछे बिना नहीं करता, इजाज़त लेता। एक दिन उसको कुछ टूर का काम आया, उसको अपने ऑफिशियल टूर से उसको बाहर जाना था और सफ़र करना था। तो उसने बाबाजान से मशवरा किया, सलाह ली कि बाबाजान इजाज़त चाहिए, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो अल्लाह के वलियों को बहुत दूर तक दिखता है, क्योंकि आँखें वली की होती है, निस्बत अल्लाह की होती है। तो बाबाजान को ने उसे इजाज़त दे दी, इजाज़त नहीं दी। कहा नहीं सफ़र में तेरे लिए ख़तरा है, तो भी सफ़र न कर। तो कहा बाबा बहुत ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। तो फिर कहा रुक जा। आपने एक पत्ता उठाया और एक पत्ता उठाया, उसमें कुछ दम किया और वो पत्ता उसको दे दिया। वो तो मुतक़िद था, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाला था। उसने बड़े एहतराम के साथ वो पत्ता अपने जेब में रख लिया। फिर वो सफ़र में चला गया। रास्ते में हुआ ऐसा कि अचानक कहीं जगह ट्रेन रुकी और वो स्टेशन ट्रेन से उतर के पटरियों पर चलने लगा। जब वो पटरियों पर चल रहा था तो अचानक सारे लोगों ने देखा कि एक इंजन दौड़ता हुआ उसके ऊपर आ रहा है और एकदम ऐन उसके करीब आके इंजन बंद हो गया। जैसे ही इंजन बंद होना था, वो इंजन को आता देखा तो घबरा गया और बेहोश होकर वहीं पटरियों पर गिर गया। सारा हुजूम उसके आसपास हो गया। सब उसको कहने लगे तुम कौन हो? इंसानी हो कि कुछ और हो? बिना बंद करे इंजन बंद कैसा हुआ? ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, कैसे बंद हो गया? फिर मारुति राव ने पूरा किस्सा सुनाया। जेब में से वो पत्ता निकाला और कहा मेरे बाबा जान का करम था कि आपने पहले कह दिया था तेरे लिए ख़तरा है, लेकिन जब न माना तो आपने पत्ता दिया था। दम किया हुआ पत्ता मेरे जेब में था तो इंजन को तो बंद होना ही था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये चर्चे बाबाजान के पूरे नागपुर में फैले और नागपुर के अतराफ में फैले, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आके आपके वहाँ भी आपको परेशान करने लगे। फिर हुआ ये कि वहाँ का जो रघुजी राव भोसले जो था, वहाँ का राजा था नागपुर का, और नागपुर शरीफ में वो रघुजी राव भोसले जो राजा हुआ, उसकी बहू को एक बार डिलीवरी हो रही थी
और वो दर्द ज़हर में तड़प रही थी और सारे बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर्स उसके पास लगे हुए थे और उनका अंदेशा ये था कि बच्चा पेट में मर गया है। अब वो बादशाह भी अपने पोते के आने के इंतज़ार में था, तड़प रहा था, परेशान था, घूम रहा था। तो उसका जो ड्राइवर था उसने कहा कि बादशाह, राजा जी, एक यहाँ अल्लाह के बड़े ख़ास वली है, मुसलमान वली है। डॉक्टर तो कह रहे हैं ऑपरेशन कराना और ऑपरेशन की इजाज़त आप नहीं दे रहे हो, तो ऐसा करो एक वली जो है उनसे जाकर थोड़ा सा मिल लो आप। अब वो तो परेशान था ही, फ़ौरन अपनी गाड़ी निकलवाई, उस ड्राइवर को कहा चल गाड़ी ले निकल, और गाड़ी लेकर वो चले गया। बाबाजान वहाँ पे थे। जैसे ही बाबाजान के पास गया तो रो के कदमों में बैठ गया और कदमों में उसने अपने सर को रख दिया और कहने लगा, बाबा मेरा पोता जो घर में बच्चा आने वाला है वो मरा है, जिंदा नहीं वाला। जितना सुनना था वो रोया कि बाबाजान की जुबान से वैसे निकला, रोते नहीं जी, घर को जाते, बेटा आ गया है, पोता आ गया, घर को जाते, रोते नहीं जी। इतना बोलना था कि जैसे ही घर पहुंचा तो पहले उसको खबर मिली कि सच्चा और बच्चा दोनों अच्छे हैं। अब तो जो रघुजी राव भोसले था वो तो आपका इतना मोतक़िद और इतना चाहने वाला बन गया कि उसने फिर वहाँ के पूरे कोर्ट में, जो कोर्ट से आपको यहाँ पे पायल खाने में भेजा गया था ना, तो फिर उसने वहाँ पर बहुत बड़े ज़मानत, बहुत बड़े पैसे की, बहुत ज़्यादा, यानी कोई लाख के करीब उसने पैसा वहाँ भरा कोर्ट में, और आपकी ज़मानत लेके आपको इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपने उसने इजाज़त ली बाबाजान से कि मैं चाहता हूँ आप मेरे महल में रहें। बाबाजान ने इजाज़त दे दी, इजाज़त दे दी। बाबाजान फिर कहाँ पहुँचे? महल में। तो महल में एक लाल कोठी थी, वो बाबाजान को उसने गिफ्ट की और कहा कि आप इसी में रहेंगे, और कई सेवक, कई खिदमतगार आपकी खिदमत के लिए लगा दिए। अब बाबाजान वहाँ पर रहते, वहाँ भी ये हाल था कि रातों दिन वहाँ हुजूम लगा होता लोगों का, दूर दूर से लोग आके मिलने के लिए तड़पते रहते, परेशान रहते, और आपका मिलने का अंदाज भी अलग था। ऐसा जैसे आम लोग, आम कोई ऑफिसर हो या कोई मिनिस्टर हो, वो मिलता है तो अपॉइंटमेंट होता है, फिर वो आते हैं, फिर टाइम मिलता है, ऐसा नहीं था। वहाँ लाखों लोग मिलने आते। मेरे बाबाजान का हाल ये होता कि वो उनका जब मूड हो जाता फिर वो महल से निकलते, और उनकी बग्गी थी, और बग्गी के ऊपर उनका वो जो, उसको बस हुक्म दे दे चलो, इतना बोलना रहता, बग्गी चलने लगती है। और जितने जो रात भर बैठे रहते हैं, दिन भर रात भर कि कब निकलेंगे और हम दीदार कर लें। तो जिसको जो भी मसला अपना बताना होता वो दौड़ते दौड़ते बताता कि मैं आया हूँ, मेरा ये मसला है, बाबाजान ये मसला सॉल्व कर दो। तो बाबाजान चलते चलते बग्गी में से ही हाँ हो जी, हो जाता जी, ऐसा बोल देते। एक एक्साइज ऑफिसर थे रायपुर में, वो बाबाजान के बड़े मुतक़िद थे, देखे नहीं थे लेकिन बस आपकी शान, आपकी तारीफ़ें सुनते थे। उनका नाम हुसामुद्दीन था। वो हुसामुद्दीन साहब आपको बहुत दिली दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि मैं कैसा भी करके नागपुर शरीफ ट्रांसफ़र करा दूँ, अपना नागपुर शरीफ में मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मैं नागपुर चले जाऊँ। अब वो चाह रहे थे और मैं इनका मुरीद हो जाऊँ बाबाजान का। वो तो रायपुर में थे, मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि बाबाजान आए, हाथ में हाथ लेके मुरीद हुआ। कहा तुम मुरीद होना चाहते हो? कहा हाँ मैं मुरीद होना चाहता हूँ। हाथ में हाथ लेके मुरीद किया और जो पढ़ते हैं वो सब पढ़ा, और बाबाजान ने ख्वाब में हुसामुद्दीन साहब को, और बाद में फिर उनकी आँख खुल गई। फिर उन्हें उनको और तड़प बढ़ गई बाबाजान से मोहब्बत की। कहा अब अल्लाह करे कि मेरी ट्रांसफ़र ना वहाँ हो जाए, नागपुर हो जाए। नागपुर ट्रांसफ़र भी हो गई। अब वो भी आए मिलने की। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, और नहीं हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इसी माह मुबारक मुहर्रम की मेरे बाबाजान का 26 को और मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो है ना आपका विसाल, वो 28 मुहर्रमुल हराम है। आपका भी उर्स है, आपकी सवानी पे भी इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि जब तुम किसी शहर में जाओ, अपनी तसनीफ़ में लिखा है, जब किसी शहर में जाओ तो वहाँ के वली से पहले जाकर मिलो। अगर आप उस वली से, वहाँ के शहर के जो मेन वली है, उनसे जाकर मिल लोगे तो सारे शहर में फिर आप अमान में रहोगे।
फिर उनकी अमान में आ जाओगे। तो अब वो जब पोस्टिंग हुई हुसामुद्दीन साहब की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पोस्टिंग पे पहले ऑफिस बाद में जाऊँगा, पहले मैं बाबाजान से जाकर मिलूँगा। अब वो आए, बोले कब मिलेंगे? बोले बस यहीं रुकना पड़ता है, जब बाबाजान निकल जाए, जब बाबाजान निकल जाएंगे तो मिल लेना। अब ये भी बेचारे आम बन के इंतज़ार करते रहे, बाबाजान कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे। उतने में शोर उठा कि बाबाजान निकले हैं और बग्गी पे सवार हो गए। अब सब लोग दौड़ने लगे, ये दौड़ रहे, कितने दूर तक बग्गी गई, सब अपने अपने मसले दौड़ते दौड़ते बताते रहे। ये हुसामुद्दीन साहब जो थे वो भी दौड़ते रहे, अपना मसला कुछ बोल ही नहीं पा रही इतनी पब्लिक की वजह से। आखिर बहुत देर के बाद जब पब्लिक रश छड़ गया, तो ये और 2-4 भी दौड़ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा हजरत बाबाजान मैं वहाँ से आया हूँ। बोले क्या मसला है? कहा मुरीद होना चाहता हूँ। कहा क्यों जी, ख्वाब में मुरीद नहीं हुए? ख्वाब में मुरीद हो गए जी, हो गए जी। बोले हाथ में ख्वाब में हाथ दिया था ना जी, तो मुरीद कर लिया जी आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब की बात अल्लाह के वली को भी मालूम है कि आपने क्या ख्वाब देखा है। सुभान अल्लाह, ये मेरे बाबाजान की करामातें हैं।